ये कहानी है इनुयासकी नाम के एक आदमी की, जिसे पता चलता है कि उसे 4th स्टेज कैंसर है और उसके पास अब कुछ महीने ही बचे हैं जीने के लिए। उसकी एक बीवी और 2 बच्चे भी हैं जिन्हें वो बताना चाह रहा है अपने कैंसर के बारे में, पर वो थोड़ा झिझक रहा है बताने में, क्योंकि उसकी फैमिली में कोई ऐसा नहीं था जो उसकी कद्र करे। उसके दोनों बच्चे उसे एक लूज़र पिता मानते हैं जिसने अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं किया। वो सोच रहा था कि कोई उसके लिए आंसू भी बहाएगा, इसलिए वो किसी को नहीं बताता है। उसके पास एक डॉग था, हंकू। यही था जो उसे पसंद करता था। वहाँ पेड़ के पास एक लड़का बैठा था जो किसी गहरी चिंता में डूबा लग रहा था। तभी वहाँ अचानक बहुत उजाला हो जाता है। वो ऊपर की तरफ देखता है और तभी एक जोर का धमाका होता है और वो दूर जाकर गिरता है। जब वो उठता है तो सब सही था, उसका डॉग भी वहीं था। वो घर आ जाता है। उसे काफ़ी प्यास लग रही थी, इसलिए वो सूप एक बार में ही पूरा पी जाता है और फिर जाकर टैप से और पानी पीता है। उसका बिहेवियर सबको काफ़ी स्ट्रेंज लग रहा था। वो अपने रूम में आ जाता है। उसके हाथ में से धुआं निकल रहा होता है। वो समझ जाता है कि वो जल्दी ही मरने वाला है। वो अपना शर्ट उतार कर अपना हाथ देखता है। उसे उसकी पल्स महसूस नहीं हो रही थी। उसे वहाँ कुछ बटन टाइप का फील होता है, जिसके दबाते ही उसकी उंगली का एक नाखून खुल जाता है और तभी उसका हाथ से एक आर्मर जैसा निकलता है और उसमें से वो सब निकल जाता है जो उसने अभी अभी खाया होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो अपने गले के पास दबाता है तो उसका सर 2 पार्ट में खुल जाता है और उसके दोनों हाथों से भी आर्मर निकल जाते हैं। वो काफ़ी घबरा जाता है। ये हीरो है। ये वही लड़का है जो उस दिन इनुयासकी के साथ धमाके वाले जगह पे था। ये अपने दोस्त चोको से मिलने आया है। ये चोको से जाके उसे रूम में मिलता है और उसे अपनी स्पेशल पावर दिखाता है। वो अपने हाथ से एक बर्ड को शूट कर देता है। फिर हीरो चोको को गैराज में ले जाकर अपने हाथों से कोई भी खड़ी गाड़ी को कंट्रोल करके दिखाता है। वो बताता है कि अब वो इंसान नहीं रहा, वो एक सुपर हीरो बन चुका है। इनुयासकी अभी तक समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ आखिर ये हो क्या रहा है। जब वो अपने ऑफिस से बाहर आ रहा था तो एक कबूतर को तड़पते हुए देखता है। वो उसे हाथ में उठाता है तो उसे उसके सारे फंक्शंस नज़र आ जाते हैं। वो उसे क्योर कर सकता है। कबूतर ठीक हो जाता है और उड़ जाता है। इनुयासकी को किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कोई औरत रो रो कर डॉक्टर से अपनी बेटी को बचाने के लिए कह रही थी। इनुयासकी वो हॉस्पिटल पहुंचता है। वहाँ बेड पे लेटी बीमार बच्ची को ये अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और उसे अपनी पावर से क्योर कर देता है। वो बच्ची ठीक हो जाती है। बच्ची की माँ ये देखकर चौंक जाती है। उसे ये कोई मिरेकल लगता है कि उसकी बच्ची ठीक कैसे हो गई। वो भगवान को धन्यवाद देती है। इनुयासकी वहाँ से खुशी खुशी भाग जाता है। स्कूल में चोको को बाकी लड़के बहुत परेशान करते थे। उसे एक लड़का आज भी परेशान कर रहा होता है। तब वहाँ हीरो आकर उस लड़के का हाथ जोर से अपने हाथों में पकड़ता है और चीको से माफ़ी मांगने को कहता है। वो उसे शूट ही करने वाला था कि चोको उसे रोक देता है। ये लड़की सियोन हीरो के ही क्लास में पढ़ती है। ये हीरो को कहती है कि वो उसे लाइक करती है। हीरो थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है। हीरो की माँ एक रेस्टोरेंट में काम करती है और हीरो का बाप उसकी माँ को छोड़कर किसी और लड़की के साथ शादी कर लिया है। हीरो कभी कभी अपने डैड से मिलने जाता था और उसके बच्चों के साथ खेलता भी था, पर वो हमेशा अपने डैड से नफ़रत ही करता था क्योंकि वो उन्हें छोड़कर किसी और के साथ चला गया था। वो अपने डैड को मारना चाह रहा था पर नहीं मारता है और वहाँ से चला आता है। रास्ते में उसे एक घर के अंदर से हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो कि उसे अच्छा नहीं लगता है कि कोई इतना खुश कैसे हो सकता है। वो उस घर में जाता है और उन तीनों को मार देता है। वो लड़की की हेल्प की आवाज़ सुनकर इनुयासकी भी वहाँ आता है, पर तब तक वो सबको मार चुका था। यासकी वो लड़की को क्योर करने की कोशिश करता है, पर वो मर चुकी थी और वो मरे हुए को क्योर नहीं कर सकता। हीरो यासकी को देखता है और उसे भी शूट कर देता है और वो वहाँ से भाग जाता है। यासकी उठकर उसके पीछे जाता है तो देखता है वो उड़कर चला गया है। हीरो अपने अकाउंट में कितना भी पैसा बढ़ा सकता था। वो कुछ पैसा निकालकर चोको को देता है, पर वो लेने से मना कर देता है। वो उसे उस मर्डर के बारे में पूछता है कि क्या वो मर्डर उसने किया है। हीरो कहता है अब वो इंसान नहीं रहा,
वो भगवान बन चुका है, इसलिए वो किसी को भी मार सकता है और माफ़ कर सकता है। चोको उससे दोबारा उससे ना मिलने का बोलकर चला जाता है। घर पर हीरो की माँ उसे बताती है कि अब उसे उसके डैड के ही साथ रहना होगा, क्योंकि उसे पैनक्रियाटिक कैंसर है और वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी। हीरो गले लगकर रोने लगता है। वो कहता है, हमेशा तुम्हारे साथ ही गलत क्यों होता है माँ। यासुकी के घर में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है। उसके घर वाले हमेशा नाराज़ ही रहते थे उससे। उसकी बेटी तो उससे नफरत ही करती थी। वो अपने कमरे में अकेला बैठा रो रहा होता है। तब उसे हीरो की याद आती है कि कैसे उस दिन हीरो उड़कर वहाँ से चला गया। इसका मतलब वो भी उड़ सकता है। वो अपने घर के बाहर निकलकर उड़ने की कोशिश करता है और वो सच में उड़ने लगता है। वो अपने साथ अपना डॉग हैंको को भी ले लेता है। वो उड़कर वही पार्क में जाता है। यहाँ चोको वही बेंच पे बैठा रो रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो चोको को उस रात जो भी हुआ वो बात बताता है। चोको उसे मदद मांगता है हीरो को रोकने के लिए। चोको यासुकी को भी हीरो की तरह हाथ से शूट करना सिखा रहा होता है। हीरो की माँ डॉक्टर से पूछने आती है कि उसके पास अब कितना टाइम बचा है। तो डॉक्टर कहता है, तुम्हारे अंदर के सारे कैंसर सेल गायब हो चुके हैं। ये हीरो का ही काम था। उसने ही अपनी माँ को क्योर किया था। हीरो अपनी माँ के साथ जब घर जा रहा होता है तो वहाँ पुलिस उसे रोक लेती है और कहती है कि वो पिछले हफ्ते एक फैमिली के मर्डर केस में उससे बात करना चाह रहे हैं। हीरो भागने लगता है। वो पुलिस को शूट भी कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। अब ये बात पूरे न्यूज़ में आ जाती है कि हीरो मर्डर करके भाग गया है। हीरो भागकर सियोन के घर आ जाता है और उसी के घर छुपा रहता है। यहाँ इनुयासुकी जब वो शूट करने का पावर इस्तेमाल कर रहा होता है तो उसे बार बार काफ़ी प्यास लग रही थी। वो पानी निकाल कर पीता है पर उसे दर्द होने लगता है और वो सारा पानी उसके आर्मर से निकल जाता है। चिको को समझ आ जाता है कि इनकी कमजोरी सोडियम है, क्योंकि उस पानी में सोडियम मिली हुई थी। हीरो की माँ को सारे न्यूज़ वाले लोग उसके बेटे के बारे में पूछ रहे थे और उसे जिम्मेदार ठहरा रहे थे इसके लिए, जो देखकर हीरो काफ़ी दुखी था। अगले दिन न्यूज़ में हीरो सुनता है कि उसकी माँ की डेड बॉडी मिली है उसके घर पे। उसने सुसाइड किया है शायद। अब हीरो बहुत गुस्सा हो जाता है और पता करता है कि उसकी माँ का एड्रेस न्यूज़ वाले को किसने दिया और उस लड़के को ऑनलाइन पीसी के थ्रू ही शूट कर देता है। और उसमें जितने भी न्यूज़ वाले जिन्होंने उनकी माँ को हैरास किया था उन सबको वो उनके पीसी या मोबाइल के थ्रू ही शूट कर देता है। रात में सियोन उठकर देखती है हीरो सो नहीं रहा है। वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, नींद नहीं आ रही। फिर हीरो उसे अपना असली रूप दिखाता है और कहता है कि अब वो इंसान नहीं है। वो सियोन को लेकर आसमान में चला जाता है। वो कहती है उसे फ़र्क नहीं पड़ता तुम इंसान हो या रोबो, वो उसे कभी खोना नहीं चाहती है। न्यूज़ में हीरो सुनता है कि कोई आदमी है जो कि बहुत से लोगों की बीमारियों से क्योर कर रहा है। वो समझ जाता है कि उसके जैसा कोई और भी है। एक रात को हीरो सो रहा होता है, तभी पुलिस उसके घर पे आ जाती है और अंधाधुंध फायर कर देती है। वो भी शूट करके सारे पुलिस वाले को मार देता है। इस फायर में सियोन की जान चली जाती है। यासुकी के घर वाले जब काम पे जा रहे होते हैं तो उन्हें यासुकी मना करता है कहीं जाने से, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं और चले जाते हैं। हीरो अब पूरी कंट्री के खिलाफ ही जंग छेड़ देता है। वो कहता है पुलिस ने उन सबको मार दिया जिसे वो प्यार करता था, इसलिए अब वो जापान के एक भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेगा और वो सबको उनके पीसी और मोबाइल से मार्केट में लगे टेलीविज़न से सबको शूट करने लगता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इनुयासुकी को भी बहुत सारे लोगों की चीखें सुनाई देने लगती है। वो सबको मार देना चाह रहा था। उसकी बेटी जिस बिल्डिंग में थी वहाँ भी जो इंसान अपना मोबाइल यूज कर रहा था मर रहा था। चोको यासुकी की मदद से एक मैसेज सब लोगों को देता है कि सब अपना मोबाइल और पीसी यूज़ करना बंद कर दें, नहीं तो सब मारे जाएंगे। पर इससे हीरो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो शहर पे मिसाइल से हमला कर देता है। यासुकी उसके पास पहुंचता है और उसे ये सब बंद करने को कहता है, पर वो नहीं मानता है। यासुकी उसे उसी के स्टाइल में शूट करता है। वो गिर जाता है। वो गुस्से में उठता है और यासुकी की तरफ बढ़ता है। अब दोनों के बीच हवा में फाइट होने लगती है। यासुकी अपनी बेटी को ढूंढने लगता है।
पर वो मिल नहीं रही थी। हीरो यासुकी पर भारी पड़ रहा था। वो अपनी जेब से एक बॉटल निकालता है और पानी पीने लगता है, पर यासुकी शूट करके उस बॉटल को फोड़ देता है। वो उससे कहता है उसे उसकी बेटी के पास जाने दे और अपनी जेब से पानी का बॉटल निकाल कर पीने लगता है। हीरो उस पर हमला करके उसका पानी ले लेता है और पी लेता है। फिर अपना रॉकेट यासुकी पे दाग देता है। यासुकी भागने लगता है, पर हीरो उसे पकड़ लेता है और उसे अपने रॉकेट से मारने ही वाला होता है कि उसके हाथ से धुआं निकलने लगता है, क्योंकि जो पानी उसने पिया था वो सोडियम वाली थी। यासुकी उसे अपने रॉकेट से मार देता है और अपनी बेटी के पास आ जाता है। वो सांस नहीं ले रही थी। वो किसी तरह उसके हार्ट को प्रेस करता है तो वो सांस लेने लगती है। तभी उसके मुंह पे एक जोर का पंच लगता है और वो दूर जाकर गिरता है। हीरो अभी तक मरा नहीं था। वो उसकी बेटी को भी शूट कर देता है। वो यासुकी को बहुत मारता है। यासुकी वहीं पड़ा देखता रहता है और वो उसकी बेटी को बिल्डिंग से फेंक देता है। यासुकी गुस्से में अपनी पूरी ताकत से उठता है और अपनी बेटी को बचाने के लिए कूदता है। हीरो भी उसे मारने के लिए कूदता है, पर हीरो यासुकी के जहाँ भी टच होता है वो वहाँ से बिखर कर टूट जाता है। यासुकी अपनी बेटी को बचा लेता है। अगले दिन जापान के प्रेसिडेंट ये ऐलान करते हैं कि उन लोगों ने हीरो को मार दिया है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।